हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल प्रांजल दिस साइड। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि डीएनएस अच्छा होता है या फिर बीएससी अच्छा होता है। ठीक है, हम पॉइंट्स रखेंगे इस वीडियो में कि डीएनएस के पॉइंट्स रखेंगे या बीएससी के पॉइंट्स रखेंगे। आप डिसाइड करना कि आपको मतलब कौन सा कोर्स करना है इन पॉइंट्स के बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो पहले बात कर लेते हैं डीएनएस के बारे में। तो डीएनएस क्या होता है? डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएससी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यही होता है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएससी। अब ये लीडिंग टू बीएससी क्यों है? ये इसलिए है कि डीएनएस में क्या होता है, आप एक साल का कोर्स करते हो जाके किसी भी कॉलेज से, जो कि डीएनएस के कॉलेज होते हैं, वहाँ से आप एक साल का कोर्स करते हो। देन आफ्टर आपको 18 मंथ की जो कैडेटशिप कंप्लीट करनी होती है शिप पे। ठीक है, ऑन बोर्ड। एंड उसके बाद आते हो आप शिप, जब आप 18 मंथ का कैडेटशिप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद जब आते हो तो आपको एक प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम लिखना होता है, जिससे आप थर्ड ऑफिसर बनते हो। ठीक है, तो जब आप थर्ड ऑफिसर बन जाते हो तो जिस कॉलेज से आपने अपना डीएनएस कंप्लीट किया है वो कॉलेज आपको एक बीएससी की डिग्री दे देता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं हम डीएनएस लीडिंग टू बीएससी। तो डीएनएस करने से पहले आपको क्या करना होता है? आपको किसी भी कंपनी का, ठीक है, आपको स्पॉन्सरशिप लेना होता है, स्पॉन्सरशिप क्रैक करना होता है। और स्पॉन्सरशिप कैसे निकलता है? स्पॉन्सरशिप आपको निकलता है, मान लो बहुत सारी कंपनी जो है अपना फॉर्म जो है निकालती है डीएनएस के लिए, डीएनएस स्पॉन्सरशिप के लिए। ठीक है, और कुछ कंपनी होती है वो किसी कॉलेज के थ्रू अपना फॉर्म निकालती है, तो आपको उनका फॉर्म भरना है। देन उनका रिटन एग्ज़ाम होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव वाइज ही होता है। ठीक है, उनका रिटन एग्ज़ाम होता है। देन आफ्टर अगर आप उनका रिटन एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो आपका वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। अगर आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। एंड देन आफ्टर वो लोग, जो कंपनी है, आपके आईएमओ सीटी के रैंक के बेसिस पे, ठीक है, आपको कॉलेज सजेस्ट करते हैं कि आप इस कॉलेज में जाके अपना डीएनएस कंप्लीट कर लो। एंड आप कॉलेज में जाते हो, अपना डीएनएस करते हो। देन आफ्टर एक साल के बाद जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो वो जो कंपनी होती है वो आपको शिप पे भेज देती है आपका कैडेटशिप कंप्लीट करने के लिए। तो डीएनएस का क्या फ़ायदा होता है? डीएनएस का फ़ायदा होता है कि आपको जॉब आपको कोर्स से पहले ही मिल जाती है, आपकी जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, आप पहले स्पॉन्सर हो जाते हो, यानी इसका मतलब स्पॉन्सरशिप का मतलब ये होता है कि आपको जॉब मिल गई है। आपको कोर्स करने से पहले आपको जॉब मिल गई है, अब आप कोर्स करोगे, देन आफ्टर आप शिप पे चले जाओगे। ठीक है, तो आपका प्लेसमेंट पहले ही हो रखा होता है डीएनएस करने से पहले ही। ठीक है, ज्वाइन करने से पहले ही आपको कंपनी जो है आपको जॉब दे देती है। ठीक है, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप एक साल के बाद ही शिप पे चले जाते हो। शिप पे जाने का मतलब है कि आपकी सैलरी आना स्टार्ट हो जाती है। सैलरी आने का मतलब है कि आप जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो। आपको किसी पे भी डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं होती उस टाइम के बाद। ठीक है, आप खुद से पैसे कमाने लगते हो और खुद का खर्चा खुद संभालने लगते हो। ठीक है, एंड तीसरा जो है कि आपको जो ऑन बोर्ड एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू बीएससी। और अगर हम बीएससी नॉटिकल साइंस की बात करें तो बीएससी नॉटिकल साइंस में आपको कोई भी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, बीएससी नॉटिकल साइंस 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, 3 साल का कोर्स होता है बीएससी नॉटिकल साइंस। इसमें आप 3 साल कॉलेज जाते हो, उसके बाद जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो 9 मंथ के लिए आप कैडेटशिप के लिए जाते हो। ठीक है, शिप पे जब आप 9 मंथ का कैडेटशिप कंप्लीट करते हो, देन आफ्टर आप आते हो, अपना प्रमोशन वाला एग्जाम देते हो, देन आफ्टर आप थर्ड ऑफिसर के लिए प्रमोट हो जाते हो। ठीक है, कुछ कॉलेजेस होते हैं जैसे कि अमेट। ठीक है, अमेट में आप मर्स का जो है आप बीएससी का स्पॉन्सरशिप लेके वहाँ से बीएससी कर सकते हो। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको स्पॉन्सरशिप लेना है बीएससी के लिए, आपके ऊपर है। अगर आपको मर्स का, जो कि एक बढ़िया कंपनी है, अगर आपको उसका स्पॉन्सरशिप चाहिए तो वो डीएनएस के लिए नहीं आती, आपको बीएससी के लिए उसका स्पॉन्सरशिप मिलता है। तो एक बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है, आप जाके अमेट में आप अप्लाई कर सकते हो मर्स के लिए। एंड मर्स का वहाँ से आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो बीएससी के लिए, एंड वहाँ से आप बीएससी कर सकते हो। तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो अगर मान लो कि अगर आप किसी अच्छे कंपनी में हो डीएनएस में, ठीक है, और अगर मान लो आपने बिना कोई सब्जेक्ट के बैक के आपने अपना डीएनएस का दोनों सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया, तो आप जो है जल्दी जल्दी अपना कैडेटशिप कंप्लीट करके आप जो बीएससी नॉटिकल साइंस जो बच्चा कर रहा होगा उससे पहले आप थर्ड ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, अपना जल्दी जल्दी कैडेटशिप कंप्लीट करके एंड जल्दी जल्दी प्रमोशन का एग्ज़ाम क्लियर करके आप जो बीएससी नॉटिकल साइंस कर रहा होगा बच्चा, आपके साथ वाला जो कोर्स ज्वाइन किया होगा जब आप डीएनएस कर रहे थे, वो बीएससी कर रहा था, तो आप उससे पहले थर्ड ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। बाकी जो मेन फ़ायदा होता है ना कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है सबसे पहले। डीएनएस कोर्स करने से पहले ही आपको स्पॉन्सरशिप मिल गई होती है, जिससे कि आपको टेंशन नहीं होता कि हाँ मुझे जॉब चाहिए या फिर प्लेसमेंट चाहिए। जो आप टेंशन कर रहे होते हो अपने जो बीएससी के सेमेस्टर में कि आपको प्लेसमेंट निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे चलेगा। तो आपको प्लेसमेंट का नहीं सोचना है डीएनएस में, आपको पहले ही आपको जॉब आपको मिली होती है।
ठीक है। तो ये था DNS वर्सेस आपका BSc, ठीक है। होप सो ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ जो कि BSc या फिर DNS करना चाहता है, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।